ऑल सेट। नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सर थोड़ा सा देख के बताएंगे कि जीएस वाले में रिस्पांस कैसा आया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने उसको एनालिसिस किया ही नहीं, टाइम नहीं मिला कि हम उस वीडियो को जाके एनालिसिस कर पाए। हाँ, लेकिन आपसे इतना कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल डेल्टा बनाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। 53 ठीक है, मतलब आप इसको और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते थे। क्लियर है? तो आपको इसकी सीरीज कब मिलेगी? ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? औसत है, एवरेज है। हम लोग जैसे हमने आपसे कहा था कि हम आपको वो सारे क्वेश्चन करा देंगे जो एग्जाम्स में उस टॉपिक के आते हैं। पहला कह रहा है 1 से 500 तक सम संख्याओं का औसत। मेरे भाई ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन इतनी गंदी गंद मचा देते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता। देखो, कह रहा है 1 से 500 तक सम संख्याओं का औसत। मेरे भाई 1 से 500 तक। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 से लगा के 500 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो क्या तुम कह सकते हो कि इसमें सम संख्याएं कितनी निकलेंगी और विषम संख्याएं कितनी निकलेंगी? साहब हमको पता है। अगर आपको ना पता हो तो आप लिख के देख लो। 1 से 10 तक 5 सम निकलती हैं, 5 विषम निकलती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या लिखी हुई जितनी भी होंगी उसमें आधी सम हो जाएंगी, आधी विषम हो जाएंगी। तो चाचा इसमें पहले तो तरीका देख लो कि तरीका कैसे। तो 1 से 500 तक जो पहली सम संख्या होगी वो तो 2 हो जाएगी, और जो अंतिम मेरे भाई सम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो तुम कहोगे कि 500 हो जाएगी। हम कहेंगे हाँ, यहाँ तक ठीक है। ठीक, तो इसके लिए तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, अगर पदों के मध्य का अंतर बराबर होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगाते हैं। तो 500 प्लस 2, तो भैया 2 प्लस 500 बटे 2। तो अब या तो हम इसको जोड़ के 502 बटे करें तो वो कर लो, चाहे हमको भाई सरल सी गणित आती कि हम इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 250 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 251 आ जाएगा। अब लेकिन क्या बात मुद्दा यही है कि क्या हमको इतनी महाभारत रचने की जरूरत थी? तो आंसर है नहीं। देखो, 1 से 500 तक सम संख्याएं कितनी आ जाएंगी? तो 250 सम संख्याएं आ जाएंगी। तो भैया n बराबर कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। और जब भी सम संख्याओं का औसत पूछते हैं तो आंसर हमेशा एक ज्यादा आता है, n+1 आता है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे आता है और इसका आपको बाकायदा पूरा बेसिक से समझना है। बेसिक का मतलब जो एग्जाम में पूछते हैं, बेसिक वो नहीं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या तुमको पढ़ा देना। तो आप इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 7607 58 33 12। क्या नंबर लिखा है भैया? 7607 58 33 12। इस पे आप संपर्क करिए। हमारे ऑफलाइन बैचेस के जो अभी तक के सबसे सस्ते बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है? आगे कह रहा है 1 से 500 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि भैया विषम संख्याएं कितनी निकलेंगी? तो 250 निकलेंगी। ठीक, पहली कौन सी होगी? पहली 1 होगी। अंतिम कौन सी होगी? 499 होगी। गलती से 500 मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा तो वो चिपका देगा तुरंत ही वो। तो भैया इसमें भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 499 और 1 कितना हो जाएगा? 500, और 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो इसमें औसत कितना आ जाता है? 250 आता है। यानी कहने का मतलब है कि विषम संख्याओं में वही औसत बनता है जितने पदों की संख्या होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। साहब कह रहा है प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत। अब अगर देखो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो सीधा इसका आंसर 501 लिखेगा, खत्म। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सीधे 501 लिखेगा, क्योंकि उसको पता है पहला पद तो 2 होगा लेकिन अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा? 1000 होगा। क्योंकि 500 सम संख्याओं निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? 1000 तक जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करोगे तो इसका आ जाएगा 500, इसका आ जाएगा 1, तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 501 आ जाएगा। सरल सी गणित है। कह रहा है प्रथम 500 विषम संख्याओं का औसत हो गया। प्रथम 500 विषम संख्याओं के औसत कितना आ जाएगा? 500 ही आ जाएगा। अब हमें लगता है कि इसमें भी तुम्हें समझाने ऐसा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हाँ किसी को ऐसा लगता है, मैं स्पेशली उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूँ जिन्हें यूपी टेट का एग्जाम देना है। यूपी टेट के अंदर जो बहुत कमजोर अपने आप को कहते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, गणित से हमारा कतई बैर है, उसके भी 30 में से भैया 29 नंबर आएंगे एकदम। मैं ऑन बोर्ड बोल रहा हूँ, ऑन बोर्ड ऑन वीडियो बोल रहा हूँ कि 30 में 29 नंबर आएंगे। आप इस नंबर पे संपर्क करो और
पूरा पूरा बैच ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूपी टेट स्पेशल ही मिलेगा। अगर यूपी टेट है तो उसमें स्तर सिर्फ यूपी टेट का होगा, यूपीपी है तो स्तर सिर्फ यूपीपी का ही होगा। आपको इधर तो दौड़ाएंगे नहीं ना, ये दिखाएंगे कि हमको बहुत आता है, क्योंकि हमको पता है कि हमको आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 67 संख्याओं का औसत 87 है। यदि पहली 32 संख्याओं का 83 और अंतिम 34 संख्याओं का 89 है तो 33वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो इसको करने के बहुत से तरीके होते हैं। तुम टीचर तुमको मल्टीप्लाई करके बताएगा, भाई मल्टीप्लाई करके तो दुनिया कर रही है, हम क्लास 6-7 में थोड़ी ना बैठे हैं। तो अगर हमने कुछ नया नहीं सीखा तो बेकार है, फिर तो हम फिर 6-7 में ही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। कह रहा 67 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई कितना है, 87 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली 32 संख्याओं का, पहली 32 के ऊपर कितने का स्टिकर लगा था, तो हमने देखा कि 83 का स्टिकर लगा है। तथा अंतिम 34 संख्याओं पर कितने का लगा है, 89 का लगा है। देखो 32, 34, 66 होता है, यानी एक कोई छोटी 67वीं वही संख्या पूछी गई है। 67 संख्याओं के ऊपर 87 का स्टिकर लगा होना चाहिए था, टेक्निकली लगा होना चाहिए था, लेकिन इससे कितना कम लिए घूम रहा है ये, तो ये होना चाहिए 87, लेकिन एक्चुअल में है कितना, तो 83 है। तो कितना कम है, 4 कम है साहब। अगर 1 पे 4 कम है तो 32 पे 4 कम हो जाएगी, तो 128 कम हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। हो गई। ये औसत से 2 ज्यादा लिए टहल रहा है, तो भैया अगर 34 पर 2 ज्यादा हो जाएंगी तो ये 68 प्लस में लेके टहल रहा है कि नहीं टहल रहा है। कोई आदमी आपका 128 रुपए ज्यादा लेके चला गया, 128 रुपए छोड़ के चला गया, अगला 68 ज्यादा लेके चला गया। अगर नेट डेविएशन की बात करें तो अभी भी तो 60 हमारे हाथ में है कि नहीं है, हम 60 अभी भी उस बैग में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। तो जो 34वीं संख्या होगी, यहाँ पे लिख दूं सर, ये सब 34वीं संख्या होगी तो उसके पास एवरेज तो होगा ही होगा, प्लस मेरे भाई ये 60 जो बचा हुआ है ये भी यही लेके जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 147। क्लियर है। देखो समझ में आ गया होगा, होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। मैं ज़्यादा अच्छा विजुअल है हाइट बढ़ाने पर। देखो बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दिया जाए, करोगे कमेंट सेक्शन में। करते नहीं हो यार, तुम लोग करते नहीं हो। या हम ये समझ ले कि लाल बाल पाल का तुमको फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तुमको नहीं पता लाल बाल पाल किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कमेंट तो मेरा सर एक ही आधे का आया है, देखे सर किसी का, अरे एक ही का आया यार, इसका तो यही मतलब है कि आपको नहीं पता है। भाई देखो पता है जीएस कैसे तैयार होती है, ना कोई पढ़ा सकता है ना तुम रट सकते हो, दो ही बातें हैं। ना हम तुमको पढ़ा सकते हैं ना तुम रट सकते हो। जीएस सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पे तैयार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें असम राज्य की बात आई थी, तो तुम असम राज्य के बारे में जो जो जानते हो सब लिखते हो, एक बार तुम लिख दो, तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन समस्या ये है कि सिलेक्शन सबका नहीं होता है, ध्यान रखना। तो हमेशा सिलेक्शन का रेशियो 1% रहा है, 1% सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि 2% नौकरी है, 1% रिटायर होते हैं, वही 1% नहीं चले जाते हैं। तो 1% कमेंट करते हैं, तो ले दे के 1% में सिलेक्शन होता है। तो आप अपनी सिलेक्शन से खुद ब खुद दूर हो। देखो सिलेक्शन लेने के तो 2 ही तरीके, ये मुझे नॉलेज सबसे अच्छी लगी थी कि अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, मॉक टेस्ट जिसको आप एसटी कहते हो, तो आपका पढ़ते आप कितना भी अच्छे हो, जा आता तो कितना भी अच्छा हो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तुम इसको ताम्रपत्र पे लिख लो कि नहीं निकलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो और आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप फोन पे बात करते हो, करो, निश्चित करो, खूब करो, हम तो कहते हैं करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे तो कब करोगे, लेकिन फालतू की बातें मत करो। कोई एक टॉपिक उठा लो, करो डिस्कस, देखे तुम 4 घंटा बताओ, तुमको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन हाँ उस 4 घंटे का आउटपुट क्या निकल रहा है ये भी तो देखना है। और मैं समझ गया कि इसमें सिलेक्शन कितने लेने वाले हैं, क्योंकि पता जब हम पढ़ाने जाते हैं तो ऑफलाइन बैच में खड़े होके बता सकते हैं ऐसे कि इस बच्चे का होगा और इसका कभी नहीं होगा। लेकिन समस्या ये होती है कि हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि हम आपका हौसला नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है कि हमें पता होता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि आपकी हरकतें बता देती हैं पहले दिन कि इनका नहीं होगा, भगवान चाहे किसी का हो जाए। तो तुम लोग के अंदर वो अभी वो क्या सर उसको क्या बोलते हैं अंदर से जो आता है, पता नहीं है एक अंदर से कि सोल से आती है इंट्यूशन। इंट्यूशन, ठीक है, हाँ वैसा वाला कुछ वाइब्स नहीं मिलते हैं हमको, ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं। तुम लोग कहते हैं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला चलो तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम समझदार हो यार, समझ रहे हो बात को, तो कमेंट सेक्शन में हमको कोई फायदा नहीं होगा, ना तुम्हारे सब्सक्राइबर देने से हमको फायदा होगा, ना तुमको तुम्हारे कमेंट करने से हमको फायदा होगा, ना तुम्हारे लाइक से फायदा होएगा, किसी से फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बात तो एक्चुअली तुमको भी नहीं पता है कि फायदा होता किससे है, ये सिर्फ उसी को पता है जो यूट्यूब की दुनिया में है। तो तुम अपना फायदा देखो यार, दुनिया जैसी कैसी में तुम्हें कमेंट करने का फायदा हो रहा है, तुम अपना फायदा लो, निकलो वहां से। अगला देखो क्या कह रहा है, 25 अवलोकनों का औसत 18 है। तो भैया 25 अवलोकनों का औसत कितना है, 18 है। यदि पहले 13 अवलोकनों का औसत 16 हो, पहले 13 अवलोकनों का औसत मेरे भाई कितना है, 16 है, तथा अंतिम 11 अवलोकनों का औसत कितना है, 20 है। तो कह रहा 14वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बस एक बार जब तुमको ध्यान से बता दे, वो चीज जरूर चेक कर लेना कि टोटल कितनी दी हुई है, तो तुम कहोगे 25 दी हुई है। 13, 11, 24 होता है, यानी 24 संख्याओं का डाटा दिया हो, एक ही मिसिंग होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मिसिंग है तो फिर अभी इसमें और इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये लगेगा नहीं। भैया देखो ये एवरेज से कितना कम है, तो तुम कहोगे 2 कम है, तो 13 दूनी 26 हम कहेंगे हाँ ठीक है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो तुम कहोगे 2 ज्यादा है, तो 11 दूनी 22 हम कहेंगे ठीक है। तो भैया नेट डेविएशन कितने का हो गया, नेट डेविएशन -4 का हो गया। तो जो 14वीं संख्या होगी, 14th नंबर होगा हमारा, उसके पास एवरेज प्लस जो डेविएशन में कमी यानी 22 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब इस क्वेश्चन को अगर तुमसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि शायद 1 या 2, अच्छा कुछ तो तुमको बहुत मजे की बताता हूँ, कुछ तो इतना शर्माते हैं कि हमको पर्सनल मैसेज करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। हम कहा अच्छा मान लो वहां कर दिए होते तो क्या, सर जी शर्म बहुत आती है, तो फिर क्या बोल शर्मा लो ठीक से, ठीक चलो आगे चलते हैं। करो सवाल, करो, वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूँ इसके, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। मैं क्वेश्चन से वीडियो से हट गया। कह रहा है 120 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। अगर लड़कियों के औसतांक 54 तथा लड़कों के 46 हैं तो पूरी कक्षा का औसतांक ज्ञात करो। हम तो बताने जा ही रहे हैं, तुम पहले इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। अगर तुमसे सॉल्व होता है तो आंसर कमेंट में लिखो, नहीं होता है तो फिर वीडियो को आगे देखो। देखो भैया लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज। देखो अगर लड़कियां 45% हैं तो सरल सी गणित है कि लड़के कितने होंगे, 55% होंगे कि नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, अब तुमसे तुम इसमें तुरंत ही पहले ही काम कर, पता है क्या करोगे, तुम 120 का 45% निकाल डालोगे, तुम सबसे पहले यही काम करोगे, फिर जो संख्या आएगी उसको 120 से घटा दोगे। क्या जरूरत है करने की, हमको ये बताओ। औसत का मतलब होता है डिवाइड, भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत का मतलब डिवाइड। तो जब हमको एटल्स डिवाइड करके ही आंसर लाना है तो हम पहले से ही मान के ही चलते हैं चीजें। तो हम ये मान लेते हैं कि 5 से काटो तो ये 9 बार में कट जाएगी और ये 11 बार में कट जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि लड़कियां कितनी हैं मेरे भाई, तो लड़कियां हैं 9 और लड़के कितने हैं, 11 हैं, ठीक। इसका काम ही नहीं है, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको एग्जाम में सिर्फ अपीयर होना है, क्लियर नहीं करना, ये उनके लिए डाटा दिया हुआ है, ठीक। लड़कियों का औसतांक कितना है और लड़कों का औसतांक कितना है, 46। अगर ये भी 54 होता, ये भी 54 होता तो ओवरऑल 54 आ जाता। अगर ये भी 46 होता, ये भी 46 होता तो ओवरऑल 46 आ जाता।
लेकिन समस्या ये है ना दोनों डाटा 54 है ना दोनों डाटा 46 है, सब कम रहा। अगर ये भी 46 होता ये भी 46 होता तो ओवरऑल पूरे क्लास का एवरेज 46 होता, या अगर दोनों 54 होता तो ओवरऑल क्लास का भी एवरेज 54 हो जाता। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इसको हमें 46 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये 8 प्लस 46 लिख लो, 54 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 4 में जुड़ा तो 50, तो 4 दो जोड़ा 54 हो गया। अच्छा अगर मेरे भाई सिर्फ इतना ही डाटा होता तो आंसर 46 आता। तुम बोलो हाँ कि ना? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात, इसमें एक्स्ट्रा डाटा कितना है? तो तुम कहोगे ये 8 एक्स्ट्रा है। औसत का मतलब होता है कि अगर एक लड़की पर 8 एक्स्ट्रा है तो 9 लड़कियों पर टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो तुम कहोगे कि 72 जो है ये एक्स्ट्रा लिए कहीं नहीं है। हाँ यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो एक्स्ट्रा होता है वो सब में बढ़ता है, तो मेरे भाई टोटल संख्या कितनी है क्लास की? 11 9 20। तो इसको अगर 20 से भाग करेंगे तो तुम बुद्धि मत लगाने लगना कि क्या होएगा कैसे हो, कुछ नहीं, ऐसे होएगा। 72 का आधा 36 और 0 है तो 1 अंक बाद 3.6 आ जाएगा। और सारे डाटा किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो पूरे क्लास का एवरेज 36 प्लस 3.6 दैट इज 49.6 आ जाएगा। बताइए सवाल में क्या दिक्कत है? नो कैलकुलेशन क्वेश्चन बना दिया, ये नो कैलकुलेशन क्वेश्चन है। समझ में आया? बढ़िया सवाल है। अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन में ऑप्शन में जाके वहाँ पे कमेंट में रिपीट लिखना, वंस मोर करना, तो वंस मोर बता देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? चले आगे, आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, आया हुआ सवाल, बहुत आया हुआ सवाल। कह रहा है कक्षा का औसत भार 60 किलो है, यानी ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो कितना है? 60 किलो है। कक्षा में लड़कों का औसत भार 80 किलो है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि कक्षा में 72 छात्र हैं तो कक्षा में लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है? देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? तो बॉयज है 5:4 के अनुपात में, और ओवरऑल जो क्लास का एवरेज है मेरे भाई कितना है? 60 है। ठीक सर, बॉयज का एवरेज भी दे रखा है, कहाँ गया? 80। तो कह रहा है लड़कियों का औसत निकालो। ठीक, अगर ये भी 60 होता, ये भी 60 होता तो ये भी 60 हो जाता, काम खत्म हो जाता। अगर ओवरऑल क्लास का 60, लड़कों का 60, तो लड़कियों का भी 60 हो जाता, कोई काम ही नहीं था। अच्छा तो कुछ महान हो तो पूछेंगे कि इस 72 का क्या काम है? तुम्हें लोल बनाने के लिए दिया गया है, तुम्हें लोल बनाने के लिए ही दिया गया, तो मजे के बाद लोल बन भी गए हो। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे भाई एक बात बताओ, 60 का मतलब है कि क्लास में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके पास कितना कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन लड़का हुम्मत के खा जाता है। तुमको पता है, तुम कभी भी देख लो, कभी भी देख लो, देखो पूरी क्लास का औसत भार है 60 किलो, लड़कों का है 80 किलो। पता है लड़कों के साथ सीन ये है ना, तुम किसी भी हॉस्टल वाले को देख लो, जब लड़की को खाना हॉस्टल देगा ना तो उसे मेस इंक्लूड कर देगा, वो मेस इंक्लूड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि लड़कियां खा खा के कितना ही खाएंगी, और जो लड़की ज्यादा खाने लगे तो इतना खाली कह दो। आजकल थोड़ा मोटापा बढ़ रहा, क्या हो गया? तो सॉरी, अगर 2 रोटी खानी होगी तो दोनों भी छोड़ देगी। लड़का सोच रहा घर में भले 2 रोटी खाता हो, बाहर कहीं जाएगा ना फ्री पा गया तो घर हुमच कर डाल देगा, और 16 रोटी लपेटे दे रहा। और जब उसको पता होगा कि इसका पैसा दिया है तो भले अभी खा चला रहा हो, भले पेट खराब हो, लेकिन 16 रोटी से कम तो कभी खाएगा नहीं। ये लड़के को कभी भी वो मेस के साथ हॉस्टल देते ही नहीं है, कभी नहीं देगा। तुम देख लो लड़के को कि कहीं मेस के साथ हॉस्टल मिल जाए, कभी नहीं देगा। वजह खाली यही होता है, पता लगा घर में था तो 40 किलो का, हॉस्टल से लौट कर 80 किलो का हो गया, मेस से खाना लग गया। ठीक, तो इस दिक्कत यही है। अब देखो
होना चाहिए 60-60 किलो का, तो एक्स्ट्रा कितना है? तो तुम कहोगे 20 किलो एक्स्ट्रा है। अच्छा, अगर एक लड़का 20 किलो एक्स्ट्रा लिए है तो पांचों मिलकर दूसरा कितना एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं? तो 100 किलो एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं। अच्छा, मान लो जो कोई लिमिटेड चीज है और एक पर नहीं ज्यादा लेके चला जाए तो सीधी सीधी अगली जो बाकी बच्चे होंगे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो 100 किलो ये एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं इनको मैनेज कौन करेगा? तो यही सब तो लड़कियां मिलके करेंगी, और लड़कियां हैं कितनी? 4। जब 100 किलो एक्स्ट्रा चला गया है तो प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने की कमी आ जाएगी? 25-25 की कमी आ जाएगी। ठीक, अगर 100 किलो एक्स्ट्रा चला गया है तो और 4 लड़कियां हैं तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी कमी आ जाएगी? 25-25 किलो की कमी आएगी। तो मिलना था 60 रुपया, अगर 25 कम मिला तो कितना मिलेगा? 35 किलो मिलेगा। तो लड़कियों का औसत भार कितने आ जाएगा? 35 किलो आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था। चलो, आज के लिए तुमको एक अंतिम प्रश्न, होमवर्क प्रश्न दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर कमेंट सेक्शन में आप उसको बताओगे तो उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। मेरा क्वेश्चन कह रहा है n संख्याओं का औसत 58 है। तो संख्याएं उनका औसत कितना है? 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताओगे, कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे तो इसका सही होगा उसका पिन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।